जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ताज नगरी आगरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जहां पर 7 अजूबों में से एक ताजमहल स्थित है। साथ ही यहां पर आगरे का किला, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी किला और बेबी ताज जैसे बड़े बड़े मोनूमेंट्स देशी नहीं विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आगरा की सैर कराने के साथ साथ आगरा टूर की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए, आगरा में घूमने का सही तरीका क्या है, आप यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो आगरा की रोचक जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर आज घूमते हैं ताज नगरी आगरा में। दोस्तों, आगरा एक काफ़ी बड़ा शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर चमड़ा उद्योग, स्वादिष्ट पेठे, खान पान और ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तभी यहाँ आपको रोजाना हजारों विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, आगरा रेलवे स्टेशन और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। हर प्रमुख रूट से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। इसके अलावा आगरा में ही एयरपोर्ट भी बना हुआ है। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आगरा बहुत से हाईवे और एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है। आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और अगर आप अपनी खुद की कार से यहाँ तक आना चाहते हैं तो बहुत से होटल्स के साथ साथ सभी टूरिस्ट प्लेस पर पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप ताजमहल के आसपास, बिजली घर बस स्टैंड के पास में, ईदगाह बस स्टैंड के पास में या फिर सदर बाजार साइड में होटल ले सकते हैं। सभी प्लेसेस पर बजट से लेकर वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 800 रुपये से हो जाती है। 1200 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं या फिर 2 लोग हैं तो आप यहाँ पर शेयरिंग ऑटो या बस के माध्यम से सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ऑटो और बस में 20 रुपये का किराया लगता है। वहीं अगर आप फैमिली या 4 से 5 लोगों के ग्रुप में हैं तो आप रिजर्व ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले पूरे दिन के लिए 1000 से 1200 रुपये का चार्ज करते हैं, वहीं टैक्सी वाले 2500 से 3000 रुपये लेते हैं। तो चलिए, रेलवे स्टेशन से ऑटो में 20 रुपये देकर सबसे पहले हम लोग चलेंगे ताजमहल, जो आगरा कैंट से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, ऐसे तो ताजमहल में एंट्री करने के 3 गेट हैं, पूर्वी गेट, पश्चिम गेट और दक्षिण गेट। सभी गेट से टिकट काउंटर की दूरी लगभग 250 से 300 मीटर रहती है। टिकट काउंटर तक आप पैदल जा सकते हैं या फिर यहाँ पर चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल में 20 रुपये देकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर पार्किंग एरिया भी है। पार्किंग एरिया से 20 रुपये देकर आप टिकट काउंटर के पास में आ जाइए। सभी गेट पर लॉकर की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। तो चलिए, अब हम लोग ताजमहल में प्रवेश करने के लिए एंट्री टिकट लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये का एंट्री टिकट है। वहीं अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं तो 200 रुपये का अलग से टिकट लेना रहता है। वहीं सार्क कंट्रीज के टूरिस्ट के लिए 540 और फॉरेन कंट्रीज के लिए 1100 रुपये का टिकट रहता है। ताजमहल की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। उस दिन आगरा के लोकल लोग अंदर बनी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। तो चलिए, चेकिंग एरिया को पार करने के बाद में अब हम लोग ताजमहल में एंट्री करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप ताजमहल में एंट्री करते हैं, दोनों ही साइड 220 कमरों वाला सराय बना हुआ है जहां पर ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स आराम करते थे। दोस्तों, ताजमहल बनाने में 20,000 वर्कर लगे थे, जिनमें से 14,000 भारतीय और 6,000 विदेशी वर्कर्स थे। तो आगे बढ़ते हुए आप बादशाही दरवाजे के पास में आ जाएंगे, जिसे दरवाजे रोजा भी कहते हैं। यही ताजमहल का मुख्य एंट्री गेट है, जो लाल बलुआ पत्थर से शानदार नक्काशी द्वारा बनाया गया है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। तो बादशाही दरवाजे को पार करते हुए सबसे पहले आप बेहद ही खूबसूरत और 7 अजूबों में से एक ताज का दीदार करेंगे, जिसके शानदार नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे।
दोस्तों 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासन रहा था। इस समय मुगल वास्तुकला अपने शिखर पर थी। शाहजहां ने 1632 से 1653 के बीच में इस प्यारे से ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। दोस्तों ताजमहल को राजस्थान के फेमस मकराना व्हाइट मार्बल से बनाया गया है और इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये प्यारा सा ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। यहाँ पर आपको जगह जगह पिक्चर पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर बैठकर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो चलिए प्यारे से गार्डन को पार करके अब हम लोग ताजमहल के ऊपरी पार्ट पर आ चुके हैं। जब आप ताजमहल की मुख्य बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो सामने ही आप शाहजहां और मुमताज की कब्र देख सकते हैं, लेकिन ये असली कब्र नहीं है। असली कब्र ताजमहल के बेसमेंट में बनी हुई है। दोस्तों ताजमहल के पीछे ही यमुना नदी बहती है। आप यहाँ पर बैठकर दूर तक फैले यमुना नदी के शानदार नज़ारों को देख सकते हैं। इसके नज़ारे आपको बहुत ही सुकून देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको घूमने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप ताजमहल की और ज़्यादा रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम है आप चाहें तो यहाँ पर व्हील चेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए ताजमहल में घूमने के बाद में ऑटो में 20 रुपए देकर अब हम लोग चलेंगे आगरा फोर्ट। दोस्तों इसे आगरे का किला भी कहते हैं। इसका बाहरी हिस्सा और जहांगीर किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर इंडियंस के लिए 50 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए का टिकट रहता है। साथ ही यहाँ पर फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाती है। तो चलिए चेकिंग के बाद में अब हम लोग एंट्री करेंगे। दोस्तों यहाँ पर किले का दरवाजा मोड़ पर बना हुआ है। ये इसलिए होता है जिससे आक्रमणकारियों के घोड़े और हाथियों की स्पीड कम हो जाए। सामने ही आप जो गलियारा देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल इको सिस्टम है। जब आप तेज से बोलते हैं या ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज गूंजती है। दोस्तों इस किले का इतिहास बहुत ही पुराना है। पहले यहाँ पर सिकरवार राजपूतों का राज हुआ करता था। फिर 1565 में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से इस किले को बनवाया गया और फिर बाद में जहांगीर, शाहजहां और 1626 में औरंगजेब ने इस किले के निर्माण को पूरा कराया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। यहीं पर दीवाने आम बना हुआ है जहां पर बादशाह आमजनों की फरियादें सुनते थे। अभी हम लोग किले के दूसरे खंड अंगूरी बाग और खास महल के प्रांगण में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले अंगूर का बगीचा हुआ करता था। साथ ही बादशाह का निजी महल था जहाँ पर बादशाह मनोरंजन और आराम किया करते थे। यहाँ पर आप झरोखों से ताजमहल के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। सामने आप मुसम्मन बुर्ज देख रहे हैं। यहीं पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था। शाहजहां यहां से ताजमहल को रोते हुए देखा करते थे। ये सफेद संगमरमर से बना अष्टभुजा वाली शानदार इमारत है जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों को चढ़कर दीवाने खास के पास में आ जाएंगे। दोस्तों दीवाने खास बादशाह के मेहमानों की बैठने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर बादशाह उनके साथ में महफिल जमाते थे। यहीं पर मीना बाजार लगती थी। साथ ही साथ यहीं पर बादशाह को इबादत करने के लिए नगीना मस्जिद भी बनी हुई है। तो चलिए अब हम लोग किले के तीसरे भाग जहांगीर किले के पास में आ चुके हैं। किले के अंदर बहुत से कक्ष बने हुए हैं जहां पर जहांगीर रहा करते थे। साथ ही साथ किले के बाहर ही बड़ा सा हौज बना हुआ है जो पहले सोने का हुआ करता था। ऐसा माना जाता है बचपन में जहांगीर इसी में स्नान करते थे। दोस्तों किले की वास्तुकला और शैली बहुत ही आकर्षक है जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आपको घूमने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे टॉम ऑफ इत्मद्दौला जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर यमुना ब्रिज को पार करके आना रहता है। दोस्तों यहाँ पर 30 रुपए का एंट्री टिकट है। इस प्यारे से प्लेस को बेबी ताज भी कहते हैं क्योंकि इसमें ताजमहल जैसे चारों तरफ बड़े बड़े पिलर हैं। साथ ही साथ प्रवेश करने के एक जैसे 4 दरवाजे भी हैं। बस साइज में ताजमहल से छोटा है। इसके अलावा चारों तरफ ताजमहल की तरह ही बड़े बड़े शाही दरवाजे भी हैं। दोस्तों भारत का पहला संगमरमर से बना हुआ मकबरा है जिसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग और माता की याद में 1622 से 1628 के बीच में बनवाया था। ऐसा भी कहा जा सकता है शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया इसी मकबरे से लिया था। ये यमुना नदी के किनारे बना प्यारा सा मकबरा है। यहाँ के बड़े बड़े बगीचे और शानदार नक्काशी यहाँ की शोभा में 4 चांद
चांद लगाते हैं। यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अकबर के मकबरे पर, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। शेयरिंग ऑटो में मात्र 20 रुपए देकर आप यहाँ तक आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 30 रुपए का एंट्री टिकट है। मकबरा बहुत ही विशाल एरिया में बना हुआ है। इसका निर्माण तो अकबर ने अपने जीवन काल में ही 1605 में शुरू करा दिया था। बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने इसका निर्माण पूरा कराया था। इस मकबरे के चारों दिशाओं में 4 शाही दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा आधा टूट चुका है। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है, जो 5 मंजिला इमारत है। ये हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप यहाँ पर अकबर की कब्र देख सकते हैं। साथ ही साथ मकबरे के चारों ओर नक्काशी और अलग अलग डिजाइन में आरेनुमा गुम्बद भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कांच महल और लोधी किला भी बना हुआ है। आपको यहाँ पर घूमने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मरियम टॉम, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपसे 20 रुपए का एंट्री टिकट लेते हैं, जो ऑनलाइन रहता है। दोस्तों ये मकबरा मरियम उज जमानी का है, जिनका मूल नाम जोधा बाई था और ये अकबर की तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी थी। ऐसे तो ये मकबरा पहले एक सभा मंडल था, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने 1495 में कराया था। बाद में जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई को यहीं दफनाया था और 1623 से लेकर 1627 के बीच में यहाँ पर विशाल मकबरे का निर्माण कराया था। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। तो चलिए इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम को हम लोग यहाँ की मार्केट में घूमेंगे। आप बिजली घर बस स्टैंड के पास और शाही जामा मस्जिद के आसपास की मार्केट में घूम सकते हैं। यहाँ पर आप कपड़ों और चमड़े से बने हुए सामानों की शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद में आप बिजली घर बस स्टैंड के पास श्री राम मिष्ठान भंडार से यहाँ की कचौड़ी और समोसा जरूर ट्राई करें। इनके टेस्ट बहुत ही लाजवाब रहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सदर बाजार साइड भी घूमने जा सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां से आप खाना पीना कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर अपने प्रियजनों के लिए पेठे की शॉपिंग जरूर करें। यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के आपको पेठे मिल जाएंगे। तो चलिए रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑटो वाले राउंड ट्रिप का 1000 से 1200 रुपए का चार्ज करते हैं, या आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। बस वाले 60 रुपए का चार्ज करते हैं। बस और ऑटो आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया के पास ड्रॉप कर देते हैं। फिर आपको यहाँ की आगरा प्राधिकरण की बस द्वारा किले के पास में जाना रहता है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं किले के पास में। यहाँ पर 50 रुपए का एंट्री टिकट है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का ये किला 1571 से 1585 के बीच अकबर की राजधानी का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है जोधाबाई महल, जहाँ पर उनका शुद्ध शाकाहारी किचन है। साथ ही साथ पूजा घर भी शामिल है। ऐसे तो अकबर की 3 पत्नियां थीं, जिनके लिए अलग अलग महल और अलग अलग किचन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे ही किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग किले के दूसरे भाग में आ चुके हैं। यहाँ पर विशाल प्रांगण है। विशाल प्रांगण में अनूप तालाब है, जहाँ पर तानसेन अपने मधुर संगीत से बादशाह और राज दरबारियों को प्रसन्न करते थे। यहाँ पर आप 5 मंजिला पंचमहल देख सकते हैं। साथ ही साथ अकबर का पार्लियामेंट हाउस भी बना हुआ है, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। इसके अलावा यहीं पर शाही दौलत खाना और घोड़ों के लिए विशाल अस्तबल भी बना हुआ है। दोस्तों पूरे ही किले को घूमने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप किले की और रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। यहीं पर गुजरात पर विजय प्राप्त करने की खुशी में 53 फुट ऊंचा विशाल बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया गया था। दोस्तों इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर महान सूफी संत सलीम चिश्ती जी की दरगाह भी है। आप चाहें तो वहाँ पर भी मत्था टेकने जा सकते हैं। इन सभी प्लेसेस पर घूमने के अलावा आप आगरा में मेहताब बाग, राम बाग, आगरा सेल्फी पॉइंट और आगरा चौपाटी को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में शाम को आप अपने घर के लिए वापसी कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ताजमहल, लाल किला और एक दो प्लेसेस पर ही घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुबह आकर शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो में बताए गए सभी प्लेसेस को कवर करते हैं तो फिर आप कम से कम 2 डेज़ 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा 3 डेज़ 2 नाइट के प्लान में बहुत ही अच्छे से इन सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो दोस्तों अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा मई और जून में भी यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर गर्मी का सीजन रहता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो फिर आप मान के चलिए 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।